फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आंसर है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी रजिस्टर लगेंगे उसके हिसाब से हमने यहाँ N लिख दिया है। तो अगर 3 रजिस्टर लगे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा। ठीक, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन 1 अपॉन Rn। ठीक, फिर है इन द गिवन फिगर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डैश कॉम्बिनेशन। यहां जो आपको एक फिगर दे रखा है तो इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो किस प्रकार से जोड़े गए हैं? तो यहां जोड़े गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि यहां से जब करंट चलेगा तो वही करंट इसमें से फ्लो होके जाएगा, फिर आगे यही रास्ता आ गया, फिर इसमें से जाएगा, फिर आगे ये, यानी यहाँ ब्रांच नहीं है, इसीलिए यहाँ एक के बाद एक उसी रास्ते में रजिस्टर्स लगाए गए हैं। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन। फिर नेक्स्ट है द रिजल्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट आपको दी हुई है उसका रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहां से देखिए, जब करंट यहां से फ्लो करेगा तो पहले ये आएगा, फिर ये उसी रास्ते में ये आ जाएगा, उसी रास्ते में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है वो रेजिस्टर लगाए गए हैं और तीनों का जो रास्ता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो सेम है। तो फिर ये कैसा कॉम्बिनेशन आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तीनों रेजिस्टेंस जो लगाए गए हैं उनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 + 2 + 4, 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ कितना आ गया? 8 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क एंड चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क और चार्ज में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं V, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? तो वो है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये जूल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ रखता है हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। फिर यह है अ वायर दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट दैट कीप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सेफ। ऐसा वायर जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल से बना हुआ है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी थोड़ा सा गर्म करने पर वो पिघल जाए, ऐसे लो मेल्टिंग पॉइंट वायर जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सेफ रखने का काम करता है, वो क्या है? तो वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सेफ रखता है, क्योंकि ये अगर मान लो बहुत तेज कोई करंट आया है, जो इलेक्ट्रिक पाथ है उसमें बहुत तेज करंट आ गया, तो तेज करंट आने के कारण वो गर्म हो जाएगा और गर्म होके पिघल करके टूट जाएगा। तो इससे आगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, जिसके कारण ये सेफ रखेगा हमारे आगे के जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनको। ठीक।